पाकिस्तान क्रिकेट एट हिज बेस्ट, 1 मिनट डाउन द नेक्स्ट मिनट इज अप। भाई ये जिसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। और फहीम अशरफ, माफ कीजिएगा, बब्बर शेर फहीम अशरफ आज इज्जत बचाइए पाकिस्तान टीम की। इसी को लेकर सलमान अली आगा का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जी। और 17 ओवर तक तय थी पाकिस्तान की शर्मनाक हार, फिर आखिरी के 3 ओवर में हो गया बड़ा चमत्कार। पाकिस्तान ने किया पलटवार, जीते हुए मैच में हो गई नेदरलैंड्स की हार। जी हां, T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में बहुत बड़ा उलटफेर होते होते बचा है। अभी भारतीयों की सुनते हैं थोड़ी सी, फिर मैं थोड़ी सी डांग अपनी मंजी के नीचे भी फेरने की कोशिश करूंगा कि जो पाकिस्तान ने आज किया है क्या ये जेब देता है हमें? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा सुनते हैं और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय कितनी शिद्दत से पाकिस्तान की इस हार का इंतजार कर रहे थे जो हम खुद हारना चाहते थे। ये तो फहीम अशरफ का भला हो कि सेकंड लास्ट ओवर में उसने कोई 24 रन जोड़ लिए, नहीं तो इस वक्त भारतीय हमें भिगो भिगो के लितर मार रहे होते। पाकिस्तान जैसी टीम नेदरलैंड जैसी टीम से हारते हारते बची है। सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर में पूरा गेम पलट गया, नहीं तो पाकिस्तान की हार बिल्कुल तय थी। और फिर यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इसी हार के साथ T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो जाता, क्योंकि फिर नीदरलैंड्स पाकिस्तान से जीत जाती, उसके ज्यादा पॉइंट हो जाते, पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा नहीं, वो यहीं से बाहर हो जाता। तो आखिरकार क्या हुआ इस मैच में मैं आपको बताता हूं। मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बैटिंग की थी और बोर्ड पर लगाए थे 147 रन। एक वक्त पर नीदरलैंड्स की टीम जो है वो 160-170 तक जाती दिख रही थी, क्योंकि उनको अच्छी शुरुआत मिली थी। लेविट ने 24 बनाए थे, बेंस्टी लीडे ने 30 बनाए थे, एक्करमैन ने 30, स्कॉट एडवर्ड्स उनके कप्तान ने 37। लेकिन आखिर में फिर पूरी बाजी पलट गई और जो टीम 160-170 तक जाती दिख रही थी उसको रोक लिया। सलमान मिर्जा ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट नवाज, शादाब, अबरार अहमद, सैम अयूब, सबने अच्छी गेंदबाजी की और इस तरीके से 147 पर रोक लिया। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत बहुत अच्छी थी। 148 के टारगेट को चेस करते करते फरहान ने शुरुआत में ही 31 गेंदों पर 47 ठोक दिए। यार बहुत बड़ा अपसेट है, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया कमबैक नीदरलैंड की टीम ने किया था और जो कैच छोड़ा है जिस प्लेयर ने, उनका लिटरली रोने वाला मुंह यहाँ पर बन गया है कि भाई इतनी बड़ी गलती। फहीम अशरफ ने छक्का लगाया, उसके बाद अगली ही गेंद पे फहीम अशरफ की विकेट मिल रही थी दोस्तों, बट वो कैच ड्रॉप कर दी और उस एक ड्रॉप कैच ने नीदरलैंड का पूरा गेम खत्म कर दिया। चौका मार के गेम खत्म हो चुका है और हाईली डिसअपॉइंटेड बाय नीदरलैंड, क्योंकि कमबैक जो इन्होंने किया है किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ से स्टूडियो से इतनी आवाज आ रही है कि भाई मजा आ गया, यहाँ पे कमबैक हो रहा है, नहीं हो पाया, मैच खत्म हो चुका है, पाकिस्तान जीत चुकी है। और आप देखो वो उस ओवर में मैच खत्म हो गया, नहीं तो भाई आज जिगरा दिखाया नेदरलैंड्स ने। पाकिस्तान खुश हो, क्वालीफाई कर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हार ही जाएगी आगे, क्योंकि आज देख ली कैसी बैटिंग है। पर दुख हो रहा है नेदरलैंड्स ने जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, 2 साल की तपस्या के बाद यहां पहुंचे, और आज अगर जीतते तो आपका पक्का टॉप सुपर 8 पक्का आपका फिक्स होता, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था यूएस ने हराया ना, हराया ना आपने, तो आप पहुंचे टॉप 8 में। उसी तरह से आज नेदरलैंड्स को, मतलब आप सोच रहे हो कि यार हम इतने ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहे, क्योंकि आज मैच ऐसा था कि आपका ही मैच था, योर मैच टू लूज, और यू आर द बेटर टीम थ्रू आउट। पूरे टाइम आप बेटर थे विद द बॉल, दोनों के साथ आप देखिए 98 फॉर 2 11 ओवर से लेकर 114 पे 7 18 ओवर 7 ओवर तक एक बाउंड्री आने दी और एक ओवर में 25 रन चले गए। वो क्यों? क्योंकि कैच छूट गया। और यार कमाल की बात तो ये है, हमने कम से कम 1 लाख मैचेस हो गए होंगे, बट फिर से वही जुमला, कैच इज विन मैचेस। जब जरूरत थी, मैं मानता हूं कि वो मुश्किल कैच वैसे नहीं था, सिचुएशन में मुश्किल था, बट ऐसे लेवल पर कैच पकड़ना चाहिए। यार आप आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हो, आप एक वर्ल्ड कप खेलने आए हो, वहां पर आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ऐसे कैचेस आपको लेने पड़ेंगे यार। अगर सूर्या ने हमारी वो कैच नहीं ली होती, एक ट्रॉफी। इन भारतीयों की अगर आप थ्रू आउट लाइव देखें तो उसमें पूरे के पूरी पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान ये उछलते कूदते नजर आए, खासकर मिडिल के जो ओवर्स थे 17वें ओवर तक, उस वक्त तक ये बड़ा जोश से छलांगे मार मार के जश्न मना रहे थे कि नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को हरा दिया। और लग भी यही रहा था, क्योंकि 2 ओवर्स में 29 रन चेज करने थे, 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। मैं अपने मिडिल ऑर्डर को कहता हूं, तुम हमें जलील करवाने वहां गए हो। नीदरलैंड्स की टीम के साथ तुम इस तरह खेलोगे, जरा स्कोर कार्ड देख लें, आपके सामने चल रहे हैं। सलमान आगा 12, बाबर आजम 15-18 बालों पर जबरदस्त। उस्मान खान जी विकेट कीपर हमारे 2 बालें 0। शादाब खान 12 बालों पे 8। मोहम्मद नवाज हमारा मैच विनर 13 बालों पे 6 रन। फिर आता है फहीम अशरफ, उसने 11 बालों पर 29 रन बनाए और सेकंड लास्ट ओवर में उसने 24 रन, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था, बनाए। वो टर्निंग पॉइंट था, वरना हम बड़े जलील होते, क्योंकि जो स्टैंड हमने भारत के अगेंस्ट लिया है, या जो क्रिकेट का खुद को खुदा कहने की कोशिश करता है, समझता है, उसके खिलाफ जो स्टैंड लिया, उसमें अगर ये परफॉर्मेंस रही तो फिर लित्तर पक्के हैं हमारे। फिर ये इतना हमारा मजाक उड़ाएंगे ना कि हमें जलीलो रुस्वा करके रख देंगे। तो हमारी टीम को कुछ खौफ करना चाहिए कि यूएसए की टीम बहुत तकड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 200 रन मारे हैं मैच, बेशक वो हार गए हैं, लेकिन बैटिंग बहुत तकड़ी है उनकी। और एक दफ़ा पहले हम इसी यूएसए से हार भी चुके हैं मैच। और हमारे सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम साहब, शादाब साहब और नवाज साहब को थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। 98 पर 2 आउट थे हमारे। पावर प्ले में हमने 61 रन बनाए और ये हालात हैं। बहरहाल क्या किया जाए, क्या कहा जाए, ऐसी परफॉर्मेंस हम सारी ज़िंदगी देखते ही आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले जो 2 मैचेस होंगे, एक यूएसए के साथ, दूसरा शायद नामीबिया के साथ,
वो कुछ इंसान के पुत्रों की तरह ये खेलेंगे। हमारे पास ये बात भी हम मानते बिल्कुल, हैं। 100%। तो ऐसे कैचेस आपको छोड़ने नहीं, और वो ये नहीं कि आप बहुत दूर था पहुंच नहीं पाए, अरे हाथ की आप कैच पहुंच है। गए थे भाई, अपने हाथ में लग के गया है कैच वो। तो अब आप सोचिए यहाँ पे एक गलती, एक फील्डिंग मिस्टेक ने आपका पूरा मैच खत्म कर पूरी दिया, मेहनत पे पानी फेर जबकि दिया। आपने लिटरली 3 घंटे सुबह से आपने मेहनत की, आपने बैटिंग बहुत अच्छी की, कोलैप्स हुआ। भाई एक ओवर में 19वें ओवर में पूरा का पूरा गेम बदल डाला, 24 रन बनाकर 19वें ओवर में 24 रन, और अपनी पारी में 11 बॉल में 29 रन बनाता है जी, 3 छक्के मारता है, ऑलमोस्ट 240 के स्ट्राइक रेट से। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान टीम को मैच जितवाता है। उन घंटे जो अपने आप को किंग क्वीन कहते हैं, जो 17 बॉल में 15-15 रन बनाकर जाते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार फ्लॉप होते हैं, वैसे प्लेयरों को फहीम अशरफ की ये पारी बिठाकर मेरा भाई दिखाना चाहिए। ये होता है इंटेंट, ये होता है मैच विनिंग इनिंग्स। भाई कमाल कर दिया, आप मानो या ना मानो, यहां इंडिया में भी फहीम अशरफ की खूब तारीफ हुई है। हम तो सोच लिए थे जी, यहां पर सोच लिए थे कि भाई यहां से अब नेदरलैंड्स की टीम जीतेगी, पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। जब तक आखिरी गेंद नहीं डलता तब तक ये टीम को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सैम अयूब ने 13 गेंदों पर 24 ठोक दिए और सोचिए पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 27 रनों की पार्टनरशिप हुई, फिर 53 रन तक ले गए, वहां पर दूसरा विकेट गिरा, पाकिस्तान की जीत तय दिख रही थी, लेकिन फिर वहां से पूरा मैच पलट गया। 98 पर तीसरा विकेट गिर गया, 98 पर ही चौथा विकेट गिर गया, 100 पर 5 हो गए, 114 पर 7 हो गए, 16 ओवर 114 पर 7, और पाकिस्तान को चाहिए थे 148 रन। आखिरी के 3 ओवर में 30 के आसपास रन चाहिए थे, यहीं से पूरा मैच पलट गया। 7 विकेट के बाद एक खिलाड़ी था जिसने पूरा मैच पलट दिया, उसका नाम है फहीम अशरफ। सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदों पर फहीम अशरफ ने 2 चौके, 3 छक्के, लगभग 270 के स्ट्राइक रेट से 29 रन नाबाद ठोक दिए। उनका साथ निभाया शाहीन अफरीदी ने, और इस तरह से पाकिस्तान की टीम 3 गेंद रहते हुए लकीर को पार कर गई, यानी कि इस मैच को जीत गई सिर्फ और सिर्फ 3 विकेट से। मैच के सबसे बड़े हीरो रहेंगे फहीम अशरफ, जिन्होंने पूरा मैच ही पलट दिया, गजब की बल्लेबाजी की, 11 गेंदों पर नाबाद 29 चौके। दूसरे हीरो रहेंगे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, 47 रन बनाए। तीसरे हीरो रहेंगे सैम अयूब, बल्लेबाजी में 24 बनाए तो गेंदबाजी में भी 1 ओवर में ही 2 विकेट चटकाए। चौथे हीरो सलमान मिर्जा 3 विकेट लिए, और 5वें हीरो अबरार अहमद 23 रन देकर 2 विकेट लिए। इस तरीके से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा उलटफेर होते होते खुद को बचा लिया। ठीक है, बट अपनी बैटिंग अच्छी की, ओवरऑल बॉलिंग आपने बहुत अच्छी की, सारे बॉक्सेस आपने टिक किए, बट जब सबसे ज्यादा नीड थी वहां पर आपने कैच ड्रॉप कर दिया। वही चीज पाकिस्तान की आज बॉलिंग भी अच्छी थी, 147 पर रोकना एक बड़ी अचीवमेंट थी। नीदरलैंड्स एक अच्छी टीम है और कई बड़ी टीमों को इससे पहले भी हरा चुकी है, लेकिन जो एक पॉइंट था जिससे आकर पूरी की पूरी पाकिस्तान की मेहनत को कोलैप्स किया गया, वो था पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर। सलमान आगा से लेकर मोहम्मद नवाज तक जितने भी ये बैटर्स हैं, इन्हें बिठाकर इन्हें इनकी औकात दिखानी चाहिए कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि अगर अगले मैच में ये कुछ किया ना तो फिर इसके बाद घर का रास्ता है। वैसे भी एक मैच ही हमने हारना है और घर आ जाना है। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ तो हमने मैच नहीं खेलना, और सारे किए किराए पर ये बेशरम पानी फेर ना दें कहीं। हम जो इतना बड़ा बयानी है, इतना बड़ा स्टेप लेकर चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये किराए पर सारे का सारा पानी फेर दिया जाए इनकी तरफ से मैच हार कर। किससे? नमीबिया या यूएस से। आपको यहाँ पर गेम को कॉस्ट कर गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर नीदरलैंड्स, जो भी टीमें मैचेस देख रही है कि भाई मौके बार बार नहीं मिलते हैं, जहां मिल रहा है लपक के पकड़ लो, छोड़ना नहीं पकड़ा ही हुआ था, पूरा मैच कमाल किया, और नेदरलैंड्स के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि नेदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाती, हो सकता है क्रिकेट पूरा बदल जाता उनका। एग्जैक्टली। पता है, हाँ बिल्कुल। जी बोलिए। सर्टेनली ये सर्टेन था कि अगर आज आप जीतते तो पक्की बात थी कि आप टॉप 4 में जाते, टॉप 8 में जाते, गारंटी। क्योंकि इंडिया से अगर आप हार भी जाते हैं, पाकिस्तान से जीत के नमीबिया से तो नहीं हारते, यूएस को भी आप हरा देते, क्योंकि यूएस से ज्यादा एक्सपीरियंस टीम हो आप। और आज इनमें हमें मैच विनर्स दिखे भी, हमें जैसे जूजी पूछ रही थी ना कि बॉलिंग कैसी, मैंने कहा अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी बॉलिंग है। एक ही ओवर से तो हारे आप, एक कैच से बल्कि हारे। अब देखो इस छक्के के बाद 19वें ओवर में पहली बॉल पे छक्का लगा, 11 में 23, ये जो कैच छूटी और फहीम वापस स्ट्राइक पर आए, क्योंकि आप देखोगे शाहीन से भी नहीं लग रहे थे। हाँ, ये देखो ना, फहीम अशरफ ने मैच बदल दिया और फहीम अशरफ ने बैटिंग से आज कर दिया, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। इस जीत की कोई वैल्यू नहीं है जूजी, मैं बोलूंगी ये जीत की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी नीदरलैंड्स ने बहुत अमेजिंग खेला है। तालियां तो बजानी पड़ेगी यार। उन्होंने ये बताया है भाई कि 147 को डिफेंड कैसे करते हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे बड़ी टीम की बात नहीं हो रही, नीदरलैंड्स की बात हो रही है। इतने कम टाइम में इतना कमाल का प्रदर्शन, जो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो लग रहा था कि नीदरलैंड्स वो कर रह जाएगी, उन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है। बहुत ही अमेजिंग विद द बैट विद द बॉल मैं कहूंगी, क्योंकि ठीक है चलो विद द बैट एक बार को कोलैप्स हो गया, लेकिन 147 रन उस टीम ने बनाए, और इस माइंडसेट से आए मैदान पे कि मुझे ये डिफेंड भी करना है, और किया। लास्ट ओवर तक ये मैच गया दोस्तों, ये 15 ओवर में ना खत्म हुआ है, ना 10 ओवर में खत्म हुआ है, ना 18 ओवर में खत्म हुआ है, ये आखिरी ओवर तक गया है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया ना, आने वाले मैचेस के लिए भी वो एक बार को इस टीम के लिए ये दिखाया है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अचानक से आज
तो सुन लिया आपने भारतीयों का तबसरा, और अब पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि नीदरलैंड जैसी टीम के साथ हम इतना फंस सकते हैं, तो इसके आगे अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो बड़ी बड़ी तकड़ी टीमें आएंगी हमारे मुकाबले। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।